हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आज अपने नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1200 रुपए का 8 वर्ष का साधारण ब्याज और 1200 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 360 रुपए है। तो ब्याज की दर बताओ। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि रेट बराबर यस आई इंटू 100/P/T होता है। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि राशि जो है वो 1200 रुपए थी, टाइम 8 वर्ष था पहली बार। दूसरी बार राशि दोस्तों 1200 रुपए है और टाइम दोस्तों 4 वर्ष है। और दोनों को मिलाकर जो ब्याज मिला है दोस्तों वो 360 रुपए मिला है। तो ब्याज की दर बताओ। तो दोस्तों, जो दोनों का ब्याज मिला है वो 360 मिला है, तो यहां लिखेंगे 360 गुणित 100। अब प्रिंसिपल हमारा दोस्तों कितना था, 1200। अब दोस्तों टाइम कितना लगा है, 8 साल प्लस में 4 साल। मतलब दोस्तों पहले 8 साल का इसका ब्याज और 4 साल का उसका इसका ब्याज 360 हुआ है दोस्तों। तो अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, 8 और 4 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। अब दोस्तों इसको कैंसिल कर देंगे, ये होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 12 तिहाई 36 होगा दोस्तों, जीरो होगा, ये 6 दूना 12 होगा और 6 पंजे 30 होगा। दोस्तों आएगा 5/2। या तो इसको दोस्तों ऐसे लिखिए परसेंट में, या दोस्तों इसको लिखिए 2 दूना 4 1/2%। दो सही 1/2% लिखिए, या 2.5% लिखिए। दोस्तों इन तीनों का मान सेम ही इक्वल है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि कोई धनराशि है 5000 रुपए पर 2 वर्षों में जो ब्याज मिला है दोस्तों, राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है। ब्याज राशि दोस्तों ये कह रहा है कोई धनराशि 5000 रुपए थी 2 वर्षों में, उसका जो ब्याज मिला है दोस्तों वो भिन्न भिन्न बैंकों से अलग अलग मिला है, जिसका अंतर 25 रुपए का है। दोस्तों जो ब्याज मिला है उसका अंतर 25 रुपए का है। तो बैंकों की ब्याज पर दर में अंतर बताओ। दोस्तों दर में अंतर पूछ रहा है। यहां भी आप स्टार्ट में देखिए कि दर है, दर में अंतर मतलब दर ही पूछ रहा है दोस्तों। तो हम यस आई लिखेंगे गुणित 100/P/T। दोस्तों इसी पर रखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जो ब्याज का अंतर मिला है वो 25 है। तो जो ब्याज का अंतर है वो 25 है गुणित 100। दोस्तों हमारा जो प्रिंसिपल था वो 5000 रुपए है। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि 2 वर्षों में जो ब्याज भिन्न भिन्न बैंकों से मिला है दोस्तों वो, तो 2 वर्षों में दोस्तों यहां रख दीजिए। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50। दोस्तों इसका जो ऊपर 1 आएगा और नीचे 2 दूनी 4 आएगा। दोस्तों इसको आप लिख कैसे सकते हैं, या तो 1/4% लिख दीजिए, या इसको आप लिखोगे 0.25%। दोस्तों इसको भाग दो, 4 से 1 को भाग दोगे तो नहीं जाएगा, फिर जीरो वाले लेके जाएंगे, फिर एक दशमलव बढ़ाएंगे, ये 10 होगा, 4 दूनी 8। दोस्तों 2 बचा, ये 20 हुआ, फिर 4 पंजे इससे भाग करेंगे 20 हो जाएगा, इसका ये मान आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने अगले टाइप पर। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है वो क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8% की दर से 6 माह और 6% की दर से 12 माह के बीच साधारण ब्याज के बीच अंतर 200 रुपए है। तो मूलधन बताओ। तो दोस्तों यहां जो दिया है दोस्तों वो आर का मान और टी का मान दोनों दिया है। हमने आपसे कहा था दोस्तों कि यदि आर और टी का मान दिया रहे दोस्तों तो आप प्रयास ये कीजिएगा कि एसआई बराबर रेट इनटू टाइम करके ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। वैसे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन आप अगर इस पर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। दोस्तों ये दिया है कि 8% की दर से 6 माह,
दोस्तों 8% की दर से 6 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 1/6/12 होगा दोस्तों। फिर दूसरा जो कह रहा है दोस्तों, यस आई 6% की दर से 12 माह, 12 मतलब 12/12 वर्ष हो गया दोस्तों। ये 6 कम 6, 6 दूना 12, ये 2 चौको 8। इसका जो आया वो 4% आया। इसका दोस्तों 12 से 12 कैंसिल करेंगे तो 6% आएगा। दोस्तों ये कह रहा है कि साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो 200 रुपए है। इनके साधारण ब्याज के बीच दोस्तों जो अंतर आएगा दोस्तों, वो कह रहा है दोस्तों, मतलब ये 6% और 4% के बीच जो अंतर है दोस्तों वो 200 के बराबर है। तो 6 में जब 4 माइनस करेंगे दोस्तों तो 2 आएगा। तो 2% का जो मान होगा दोस्तों वो 200 होगा। तो मूलधन पूछ रहा है दोस्तों, तो आप ये जानते हैं कि प्रत्येक राशि 100% होती है। तो 200/2 अगुणते 100। दोस्तों 2 से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ये आएगा 1 2 3 4, यहां जीरो करेंगे और आगे 1 लिखेंगे। यही दोस्तों इसका। दोस्तों आइए अब सेकेंड टाइप से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यस आई बराबर आप जानते हैं, यस आई बराबर PRT/100। दोस्तों पी पूछ रहा है, आर का मान 8% दिया है और 6/12 करेंगे, ये वार्षिक होगा दोस्तों। ये 100 गुणते, अब अंतर पूछ रहा है दोस्तों, फिर पी आर का मान दोस्तों 6% दिया है और पी का मान 12 महीने दिया है, बटे में 12 करेंगे, ये वार्षिक हो जाएगा। अब दोस्तों ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2 चौको 8 होगा दोस्तों। ये 200 बराबर ये 4P अपान में 100 माइनस 6P अपान में 100। दोनों का एलसीएम दोस्तों 100 होगा। 6 में से जब 4 घटाएंगे दोस्तों तो ये 2P बराबर हो जाएगा 200। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, P का मान 10,000 आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। वैसे इसी से ये फार्मूला दोस्तों इसी से इजाद किया जाता है, लेकिन आप एग्जाम के पीरियड को देखते हुए दोस्तों या पैटर्न को देखते हुए दोस्तों आप थोड़ा टाइम बचाना चाहेंगे तो इस पर न जाकर इससे ही सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों। तो अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वही कह रहा है, बैंक की साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर उसकी वार्षिक ब्याज 1250 रुपए बढ़ जाती है दोस्तों, तो उसका मूलधन बताओ। दोस्तों ये कह रहा है कि जो ब्याज दर 10% थी दोस्तों, अब बढ़कर 12.5% हो गई। तो दोस्तों 12.5% माइनस 10% जो बढ़ रही है दोस्तों वो 1250 के बराबर हो रही है। 1250 के मतलब 12 में जब 10 घटाएंगे दोस्तों तो 2 आएगा, आधा ये 2.5% का मान जो है दोस्तों वो 1250 दिया है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि मूलधन बताओ, 100% का मान बताना है। ये होगा 1250 बटे में दोस्तों, इसको आप 2 दूना 4 1, 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, बात एक ही हुई। वो आपकी मर्जी, आपको क्या लिखना है। तो दोस्तों ये वाला दशमलव अगर आप यहां से हटाते हो तो 1 जीरो यहां बढ़ाएंगे आप, ये वाला दशमलव दोस्तों खत्म हुआ। ये 25 एकम 25, 25 पंजे 125 दोस्तों, ये 5 होगा, 1 2 3 4 मतलब 50,000 रुपए वो मूलधन था दोस्तों। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां पर दोस्तों 2 अलग अलग समयों में दोस्तों मिश्र धन दिया रहेगा, उसी के थ्रू आपको उसका मूलधन ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों आइए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोस्तों वो 1200 रुपए तथा 7 वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है। दोस्तों वो 7 वर्षों का मिश्र धन और नीचे 5 वर्षों का मिश्र धन दिया है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि 7 वर्षों का मिश्र धन दोस्तों 1020 रुपए है और 5 वर्षों का मिश्र धन दोस्तों 7 वर्षों में, सॉरी दोस्तों ये उल्टा हो गया है, यहां रहेगा दोस्तों
5 वर्षों में 1020 और दोस्तों 7 वर्षों में 1200। अब ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि 7 वर्षों में 1200 हो जाती है दोस्तों, और 5 वर्षों में दोस्तों 1020। अब दोस्तों ये 7 वर्षों का मिश्रधन दिया है, ये 5 वर्षों का मिश्रधन दिया है दोस्तों। अगर हम 2 वर्षों का ब्याज निकालेंगे, 2 वर्षों का ब्याज निकालेंगे दोस्तों, तो ये 0 होगा, ये 10 में से 2 घटेगा, 8 होगा, ये 1 होगा। मतलब दोस्तों 2 वर्षों का जो मिश्र ब्याज होगा दोस्तों वो 180 रुपए होगा। तो दोस्तों 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 90 रुपए होगा। दोस्तों अब हम 5 वर्षों का ब्याज निकालेंगे। जब 5 वर्षों का ब्याज निकालेंगे दोस्तों, तो ये 90 गुणते 5 मतलब 450 रुपए 5 वर्षों का ब्याज होगा। और यहां दोस्तों ये कह रहा है कि 5 वर्षों का मिश्रधन 1020 है, तो 5 वर्षों का दोस्तों जो मिश्रधन 1020 है, तो जब प्रिंसिपल निकालना होगा दोस्तों, तो अमाउंट माइनस यस आई। तो दोस्तों अमाउंट दिया है 1020 और जो ब्याज मिला है दोस्तों वो 450 रुपए मिला है। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों वो 0, ये 12 में से 5 7 5 12 होगा दोस्तों, ये 9 में से 4 5 4 9, 570 रुपए जो दोस्तों वो हमारा प्रिंसिपल था। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 3 वर्षों में 815, 3 वर्षों में दोस्तों 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में 854। तो दोस्तों पहले 4 वर्षों का लिखते हैं। 4 वर्षों का जो मिश्रधन दिया है दोस्तों वो दिया है 854 रुपए। और 3 वर्षों का जो मिश्रधन दिया है दोस्तों, 3 वर्षों का जो मिश्रधन दिया है वो दिया है 815 रुपए। तो दोस्तों अब हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा दोस्तों वो होगा 14 में से 5 9 5 14, ये बचा 4 दोस्तों, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा। मतलब 1 वर्ष का दोस्तों जो ब्याज आया वो 39 रुपीज हुआ है। कितना हुआ है, 39 रुपए। तो दोस्तों हम 3 वर्षों का ब्याज निकाल लेंगे, यहां 3 लिखेंगे वर्षों का ब्याज, तो 39 इंटू 3 कर देंगे दोस्तों, ये होगा 3 9 27 और 3 3 9 9 2 11, 117 रुपए दोस्तों 3 वर्षों का ब्याज है। तो यहां मूलधन पूछ रहा है दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल पूछ रहा है। अमाउंट में दोस्तों जब हम ब्याज माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आता है, तो 815 माइनस 117। तो दोस्तों प्रिंसिपल बराबर 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, ये हुआ 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 9, ये हुआ 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। यही दोस्तों इसका आंसर होगा 698 रुपए दोस्तों। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां पर दोस्तों ब्याज की जो दर होगी वो एवरेज या औसत दर पर आधारित होगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग दोस्तों 5% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर दोस्तों 9.2% है तो अलग अलग दोनों भाग बताओ। दोस्तों आप ये जानते हैं कि दोस्तों पहला 8% वार्षिक ब्याज पर दिया गया और दूसरा दोस्तों 10% पर दिया गया है। और कुल दोस्तों जो एवरेज बन रहा है दोस्तों औसत वो बन रहा है 9.2 या दोस्तों 9.2। आप ये जानते हैं कि जो ये दोस्तों वार्षिक दर है दोस्तों ये मूलधन के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। आइए ये 8% ये 10% पर दी गई और 9.5% दोस्तों वार्षिक बन रही है, तो दोनों अलग अलग धनराशि बतानी है दोस्तों। जब 10 में 9.2 माइनस करेंगे तो वो आएगा 0.8
अब 9.2 में जब 8 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1.2। दोस्तों अभी ये रेशियो आया है, अब ये एक एक अंक बाद दशमलव है, इसको कैंसिल कर दिए। तो दोस्तों अगर इनका अनुपात दोस्तों प्रथम राशि का और द्वितीय राशि का अनुपात 8:12 है, और इसको अगर और छोटा करेंगे तो ये 4 दूना 8 और 4 तीन 12। दोस्तों अगर ये अनुपात 2 और अनुपात 3 है, अगर इसको नंबर्स में लेंगे दोस्तों तो हमारी जो राशि अगर जिसे कहते हैं 2x या 3x, तो दोस्तों इनका जो कुल योग होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल जो राशि है वो 10,000 है। दोस्तों अलग अलग बताना है, पहली वाली को लिखेंगे दोस्तों और दोनों का योग कर देंगे, 3 2 5, 5 दूनी 10, तो ये दोस्तों 2 दूना 4,000। पहली राशि अगर दोस्तों 4,000 है तो दूसरी राशि 6,000 होगी दोस्तों, या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, ये यहां होगा ये दूसरा वाला बटे में इन दोनों का अनुपातिक योग, 5 दूनी 10, 3 दूना 6,000 रुपए होगा दोस्तों। या आपकी मर्जी है तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों अगर दोस्तों ये दोनों जो राशियां हैं दोस्तों, ये जो नंबर है इन दोनों का जो योग होता है दोस्तों वो मूलधन के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर 3 2 5, 5 का मान दोस्तों अगर 10,000 है तो दोस्तों 2 का मान बताना है, पहले 2 का मान 10,000 बटे में 5 गुणते 2, दोस्तों वैसे बनेगा 5 दूनी 10। पहली वाली दोस्तों अगर 4,000 रुपए हुई तो दूसरी वाली राशि 6,000 ऑलरेडी होगी दोस्तों। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 5 लाख रुपए की धनराशि को 2 अलग अलग बैंकों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% प्रतिवर्ष तथा दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज दोस्तों 9 सही 3/4% है। तो प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि बताओ। दोस्तों जो पहली धनराशि लगाई गई है, जो प्रथम प्रिंसिपल लगाया गया है दोस्तों, उसका जो रेट है वो 9% है, और जो दूसरा धन लगाया गया है उसका दोस्तों 11% है। अब दोस्तों जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 9 सही 3/4, तो 4 9 36 3 39 होगा दोस्तों, 39/4 होगा दोस्तों। या तो आप ऐसे कीजिएगा कि इस 11 में इसको घटाएंगे दोस्तों, तो जैसे लिखते हैं 11 माइनस 39 बटे में 4, तो दोस्तों 11 चौको 44 में 39 घटाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे। या दोस्तों ये जो एलसीएम निकालते हैं, इस नीचे वाला जो ये हर है दोस्तों, यहां पर इन दोनों संख्याओं में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 का, तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 11 चौको 44। अब आपको दोस्तों माइनस करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाला 4 आप यहां से दोस्तों भूल जाइएगा कि यहां था, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहां कर चुके हो ऑलरेडी। अब 44 में जब दोस्तों 39 घटाएंगे तो ये 44 में 39 घटाएंगे तो 5 होगा, 39 में 36 घटाएंगे दोस्तों तो 3 होगा। जो रेशियो आया दोस्तों प्रथम और द्वितीय राशि का जो रेशियो आया दोस्तों वो 5 और 3 आया। प्रथम और द्वितीय जो राशि है दोस्तों उनका जो रेशियो आया वो 5 और 3 आया। तो दोस्तों अगर ये नंबर 5 और 3 है तो दोस्तों ये 5 3 8 होगा। अगर 8 दोस्तों ये 8 अगर इस 5 लाख के बराबर हो तो दोस्तों 5 या 3 का मान बताओ, पहले 5 का निकाल लो, बटे में 8 गुणते 5, दोस्तों इसको कैंसिल कर दीजिए, ये होगा 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 जीरो यहां लिखेंगे दोस्तों। अब ये 5 0 0 0 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 31, ये तो दोस्तों पहली राशि हो गई। अब दोस्तों इस टोटल नंबर में से इसको माइनस कर दो, या आपकी मर्जी हो तो यहाँ आपकी बार 3 का मान रख के निकाल लेना दोस्तों, यहाँ 3 कर दीजिएगा। या ये जो टोटल धनराशि थी दोस्तों इसमें 31 2 5 00 माइनस कर दीजिएगा, 0 0, ये 5, ये 9 में से 2 7, ये 9 में से 1 घटेगा 8, ये 4 में से 3, ये दोस्तों 18 75 00, ये दूसरी धनराशि हो जाएगी। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद
एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर दोस्तों क्लास खत्म करेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर दोस्तों दो अलग अलग दर तो दिया है दोस्तों, लेकिन तीसरा दर नहीं दिया है। फिर भी दोस्तों उसमें राशि का अनुपात पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि 1550 रुपए की एक धनराशि है, आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई गई दोस्तों, लगाई जाती है। दोस्तों 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपए प्राप्त हुए। 5% और 8% पर लगाई गई धनराशि का अनुपात बताओ। दोस्तों पहले हम रेट निकालेंगे, टोटल रेट जो है दोस्तों जिस पर पैसा लगाया गया था 5% और 8% की दर से। दोस्तों यहाँ रेट परसेंट पहले धनराशि की औसत दर निकालते हैं दोस्तों। औसत दर क्या थी? तो दोस्तों ब्याज हमको 300 रुपए प्राप्त हुआ है दोस्तों। दर बराबर ब्याज होगा दोस्तों गुणित 100 बटे में मूलधन 1550 रुपए है। और दोस्तों टाइम कितना है? 3 वर्षों के बाद। 3 वर्षों के बाद तो दोस्तों आइए कैंसिल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इस 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे दोस्तों, यहाँ 100 हुआ। अब 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये 5 3 15, 5 1 कम 5, ये 5 दूनी 10, मतलब 100 दूनी 200 बटे में 31%। दोस्तों जब औसत दर अब दोस्तों 200 बटा 31% निकला है, तो अब हम टोटल दर निकालते हैं दोस्तों, यह रेशियो का अनुपात निकालते हैं, ये इस धनराशि का अनुपात निकालते हैं। पहले कह रहा है दोस्तों 5% की दर से लगाया गया है, फिर कह रहा है कि 8% की दर से, और इन सब का जो एवरेज बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है 200 बटे में 31%। हमने भी आपसे कुछ देर पहले कहा था दोस्तों कि ये जो बटे में 31 है, एक तो यह तो आप इनसे माइनस करोगे तो दोस्तों एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ना निकाल कर दोस्तों यहां पर हम इस 31 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह, तो इस 31 का काम यहां से खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 1 कम 5 होगा और 5 3 15 होगा, और ये 8 1 कम 8 होगा और 8 3 24 होगा। तो दोस्तों आइए अब 248 में जब 200 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ 48 होगा, और जब 200 में 100 करेंगे दोस्तों तो ये 45 होगा, परसेंट में आएगा दोस्तों। अब दोस्तों आइए अब जो ये रेशियो आएगा दोस्तों, इस चीज को कैंसिल करेंगे दोस्तों, ये 48 रेशियो 45 होगा। अब पूछ भी रहा है दोस्तों कि उस धनराशि का अनुपात, ये जो धनराशि टोटल लगी है दोस्तों उसका ये अनुपात निकला दोस्तों। अगर इसको आपको कैंसिल करना है तो ये 16 3 48, ये 3 से 15 3 45, जो दोस्तों धनराशि का अनुपात होगा वो होगा 16 रेशियो 15। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सपोर्ट कीजिए, हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सबके सहयोग से दोस्तों मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि दोस्तों अपना अच्छा से अच्छा करूं दोस्तों आप सबके लिए। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करता हूं दोस्तों। आप सबको थैंक यू दोस्तों।